इनका कमाल करना बनता भी था, उनका आना भी बनता था और आए, बड़ी खुशी हुई है देख के, क्योंकि आपने टैलेंट के बार पे आए, कोई मतलब कि सिफारिश लेके नहीं आए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर साफ शफाफ मेरिट पे आए तो इंडिया के बॉलर्स आते हैं और वो आते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और अगर आपने शाहीन अफरीदी के साथ आजकल में तो बुमराह का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। देखें, वो पाकिस्तान की जितनी इतनी बड़ी टीम है उसका कप्तान है, ठीक है, शाहीन अफरीदी। लेकिन बात ये तो मजाक की होगी, लेकिन दूसरी तरफ देखें बुमराह ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी हैं, मतलब काफ़ी टाइम से जिस तरह एशिया कप से स्टार्ट हुई थी उनकी परफॉर्मेंसेस, और अभी आप देखें इंग्लैंड के साथ दूसरे मैच के अंदर भी उन्होंने 9 विकेट्स ली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बुमराह जो है ना वो एक टैलेंटेड प्रोडक्ट नहीं है, वो एक ट्रेंड प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का है ना कि नेचुरली वो टेप बॉल खेल रहे होते हैं तो वो जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हुई जाती है, क्योंकि टेप बॉल होता है वो भारी होता है थोड़ा, ठीक है। जब वो कुकुबरा बॉल पकड़ते हैं वो हल्का होता है और वो वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से निकलता है। लेकिन बुमराह अगर आप देखें तो उस बंदे ने मेहनत की है, वो उसका ऐसा सीन नहीं था जैसे पाकिस्तान के बॉलर्स होते हैं कि शुरू से ही। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा रामीन ऑफिशियल के साथ बात करेंगे जसप्रीत बुमराह जिन्होंने रिकॉर्ड्स बना डाले हैं विद 881 विकेट्स। स्पेशली बात करेंगे कैसे बॉलर जो कि स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर फास्ट बॉलिंग खेलने पर बिलीव करते हैं। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि इनकी क्या राय है। पहली बात तो ये है कि आप बुमराह का शहनशाह अफरीदी के साथ कंपैरिजन किस बेस पे कर रहे हैं? शहनशाह अफरीदी कहाँ पे और बुमराह कहाँ पे अब कर रहे हैं, ठीक है। अब सुबह से शाम तक दलील हो रहे हैं, आपको कहीं किसी एंगल से भी आपको लगा कि शहनशाह अफरीदी का उसके साथ कंपैरिजन बनता है। बुमराह कहाँ पे है, कहाँ पे है? वो क्रिकेट के अंदर उनका वहां पे नाम है कि जहाँ पे देखने हुए भी कैप गिर जाएगी। ऐसे ही एक नहीं, ऐसे आप सुबह से कितने इंटरव्यू वगैरह किए आपको पता चला। आप किसी और के साथ करें, और काफ़ी अच्छी टीम में आए, जैसे कर लें कि ये इंग्लैंड की है या कोई और वगैरह वगैरह काफ़ी टीम है। पाकिस्तानी का शहनशाह अफरीदी मुझे नहीं पता कि उसके बारे में आप क्या कहना है। तो बुमराह मतलब कि देखें इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, लोग कह रहे हैं कि गॉड ऑफ बॉलिंग नजर आ रहे हैं, इतनी विकेट इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेट्स लिए हैं। तो फिर क्या कंसीडर करना चाहता है कि बुमराह इस वक्त बॉलिंग के क्या बने हुए हैं? उन्होंने मेहनत की है, ठीक है। उन्होंने बॉलिंग पे जो भी नाम बनाया उन्होंने अपने दम पे बनाया, उन्होंने मेहनत किया। आप उनके अगर आप मैच देखते हैं ना, अब सबसे पहले इंडिया का मैच देखें, ठीक है, फिर देखें कि उन्हें ये रिजर्व करती हैं ये चीज़, ठीक है। उन्होंने मरते हैं, वो एक एक बॉल के लिए मरते हैं, वो खेलते हैं, उनके बनता है। शहनशाह अफरीदी का कह रहे हैं ये या मैच के लिए, तो ये लगता है जैसे पिकनिक पे जा रहे हैं, फैमिलियां लेके जा रहे हैं। ये कोई सीरियस थोड़ी होते हैं, वो खेलते हैं। उनको हर इंसान को मेहनत का फल मिलता है, ठीक है। अगर बुमराह ने मेहनत की है तो उसे मिल रहा है। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर हम लोग बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, जिनको आज कह लें कि तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 रैंक पर आ चुके हैं विद 881 विकेट्स। तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलिंग में एंड भारत की बॉलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है एंड इंडियन बॉलिंग तो डेफिनेटली बहुत इंप्रूव नजर आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बुमराह जो है ना वो एक टैलेंटेड प्रोडक्ट नहीं है, वो एक ट्रेंड प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का है ना कि नेचुरली वो टेप बॉल खेल रहे होते हैं तो वो जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हुई जाती है, क्योंकि टेप बॉल होता है वो भारी होता है थोड़ा, ठीक है। जब वो कुकुबरा बॉल पकड़ते हैं वो हल्का होता है और वो वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से निकलता है। लेकिन बुमराह अगर आप देखें तो उस बंदे ने मेहनत की है, वो उसका ऐसा सीन नहीं था जैसे पाकिस्तान के बॉलर्स होते हैं कि शुरू से ही स्विंग होती है, तेज़ होते हैं बॉलर्स, क्योंकि टेप बॉल से खेलने का आइडिया होता है, तो इस वजह से। लेकिन बुमराह ने जो मेहनत बहुत की है और वो डिज़र्व करता है इस चीज़ को। बिल्कुल आपकी बात सही है, और मेरे ख्याल में इसने एक हिस्ट्री बना दी है कि अगर हम लोग बात करें इनकी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज चल रही है टेस्ट की, उसमें स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर फास्ट बॉलर 9 विकेट्स ले रहे हैं। देखें, बिल्कुल ऐसी ही है। जो एक अक्लमंद बॉलर होता है, अगर पिच से मदद नहीं भी मिल रही तो एटलीस्ट अपनी लाइन लेंथ में रह के बॉलिंग करनी चाहिए। और जैसे हमने देखा कि पास्ट में स्टैन होता था, वो जब ऐसे ट्रैक्स पे खेलता था, जैसे वो दुबई वगैरह के खेलता था, तो वहाँ जहाँ उसको विकेट्स नहीं मिलती थी वो एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करता था, और वो ये बड़ा सब्र वाला काम होता है, ये हर बॉलर भी नहीं कर पाता। तो ऐसे ही इस टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि उसने अगर विकेट्स नहीं भी मिल रही थी तो एटलीस्ट वो रन भी नहीं कंसीड कर रहा था और एक प्रॉपर लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था, जिसको एट द एंड उसको उसका रिजल्ट मिला। बिल्कुल उनको डेफिनेटली फायदा हुआ। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो लोग बड़ा कंपैरिजन करते हैं शहनशाह अफरीदी का बुमराह के साथ, तो बनता है इन दोनों का कंपैरिजन? देखें, कंपैरिजन अभी मेरे हाल में थोड़ा सा अर्ली है, क्योंकि बुमराह इस वक्त अपनी प्राइम पे है, पीक पे है। शाहीन अभी उस तरफ जा रहा है, तो अभी से थोड़ा सा कंपैरिजन करना मुश्किल है। और मेरे हिसाब से बुमराह तो नया बॉल भी कर लेता है, पुराना बॉल भी कर लेता है। शाहीन अभी पुराना बॉल मेरे
मुझे नहीं लगता कि वो पुराने बॉल का इतना कोई एक्सपर्ट बॉलर है जितना बुमराह है। बुमराह दैट ओवर में भी बॉलिंग करता है, शुरू में भी आगे करता है, जब उनको विकेट्स नहीं मिल रही होती तब भी लगा लेते हैं। तो मैं भी आप उसका कंपैरिजन कर सकते हो शुरू के ओवर्स में, लेकिन आखिर के ओवर में मेरे ख्याल में बुमराह जो है वो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सर। सर, जसप्रीत बुमराह का अगर कंपैरिजन किया जाए शाहीन शाह अफरीदी के साथ, तो क्या लगता है आपको जितने रिकॉर्ड इस वक्त बुमराह बना रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी की जो एक कह लें कि स्पीड है या कह लें कि उनका जो स्टाइल ऑफ बॉलिंग है वो कहाँ पर जा रहा है? शाहीन अफरीदी के साथ आजकल में तो बुमराह का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। देखें वो पाकिस्तान की जितनी इतनी बड़ी टीम है उसका कप्तान है, ठीक है, शाहीन अफरीदी। लेकिन बात ये तो मजाक की होगी, लेकिन दूसरी तरफ देखें बुमराह ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी हैं, मतलब काफ़ी टाइम से जिस तरह एशिया कप से स्टार्ट हुई थी उनकी परफॉर्मेंसेस, और अभी आप देखें इंग्लैंड के साथ दूसरे मैच के अंदर भी उन्होंने 9 विकेट्स लिए हैं इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ। तो ये बात जो है वो मजाक नहीं है उनके लिए, और टेस्ट में वो नंबर 1 पे भी आ चुके हैं। तो शाहीन अफरीदी के साथ उनका कंपैरिजन बनता नहीं है। शाहीन अफरीदी इस वक्त जिस सियासत की खेल में पड़ा हुआ है वो वैसे ही एक भागता हुआ स्पिनर बना हुआ है। बिल्कुल आपकी बात सही है। एंड अब तो डेफिनेटली देखा जाए सबके फेवरेट हो चुके हैं जब से इंग्लैंड के खिलाफ स्पिनिंग ट्रैक्स में फास्ट बॉलिंग की है उन्होंने। देखिए इंग्लैंड के खिलाफ मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है इंग्लैंड के खिलाफ, अभी मतलब ये भी सुनने में आ रहा है कि तीसरे टेस्ट में नज़र नहीं आएंगे हमें, लेकिन उसका मतलब एक दुख भी होगा हमें। लेकिन उसके बावजूद बुमराह जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास, मतलब वो कहीं पे भी अगर कहीं दूसरे मुल्क में खेलने जाते हैं तो वहाँ पे उनको जीने नहीं देते, अपने मुल्क में बुला लेते हैं तो वहाँ यहाँ पे जीने नहीं देते, तो मतलब कमाल है। क्या एक्सपेक्टेड है कि हमारी बॉलिंग कहाँ पर जाएगी आने वाले दिनों में, एंड जो भारत की बॉलिंग है वो कहाँ पर जाएगी आने वाले दिनों में? भारत की बॉलिंग तो वैसे ही पीक पे जा रही है इस टाइम, उनकी तो बात करना ही मतलब हमने क्या बात करनी है। लेकिन अपनी बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो मतलब हमें अब भी याद है चैंपियन ट्रॉफी में हमने जब रोमान रईस का डेब्यू कराया था तब ये बात हुई थी कि मतलब इंडिया की तरफ से ये बयान आया था कि मतलब ये गली से उठाते हैं लड़का, उसको बॉलर बनाते हैं और 5-7 विकेटें ले जाता है। मतलब देखें इतना बड़ा बयान इंडिया की तरफ से हमें मिला था, ठीक है। लेकिन उसके बाद मतलब हमने सियासत स्टार्ट की और आते आते हम उस पे पहुंच चुके हैं कि स्पिनर हमारे पास कोई है नहीं, फास्ट हमारे जो है वो स्पिनर की तरह बॉलिंग कर रहे हैं। भाई उनका कमाल करना बनता भी था, उनका आना भी बनता था, और आए बड़ी खुशी हुई है देख के, क्योंकि आपने टैलेंट के बार पे आए, कोई मतलब के सिफारिश लेके नहीं आए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर शफाफ मेरिट पे आए तो इंडिया के बॉलर्स आते हैं और वो आते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और अगर अपने बॉलर्स की हम बात करें, एज पाकिस्तानी अगर बॉलर्स की बात करें तो भाई पाकिस्तान के बॉलर्स है ही नहीं है, इनके पास बॉलर्स हैं कि इधर इनके पास पता ही कौन है, वो नहीं होते जो उनको क्या कहते हैं, वो जो बट्टे शट्टे लगाते हैं, वो जो पैसा शैसा कमाते हैं, वो वाले बंदे हैं, ठीक है। कि हमने बस थोड़ा सी अपनी फैम लेनी है, उसके बाद हमने निकल जाना है। अंडर 19 जब ये खेलते हैं इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ये मैचेस खेलते हैं इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे इनको फेम मिलती है ना ये फुर से गैप हो जाते हैं, ये लीगें खेलने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लीगें खेल खेल के आप कोई मुझे ये बताएं, एक फास्ट बॉलर है, ठीक है, 150 की वो पेस निकाल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यार एक साल में ना ज़्यादा से ज़्यादा भी खेले ना तो वो मैं कहता हूँ कि बहुत मैच खेल रहे ना तो 50 से 60 मैच खेल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खेल सकता भाई, इससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं मानती। तो इनका वो हिसाब है, इनको ना वो बुमराह काफ़ी तारीफें बटोर रहे हैं, कह लें कि इंग्लैंड के खिलाफ आप टेस्ट मैचेस देख रहे होंगे जिसमें टोटली स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, एंड स्पिनिंग ट्रैक्स पे फास्ट बॉलर 9 विकेट्स ले रहे हैं। यार बुमराह का तो वो है कि टीम का, अगर मैं कहता हूँ कि अगर टीम को ऊपर कोई प्रेशर बना सकता है ना अगली टीम के ऊपर, तो स्टार्ट बुमराह ले करता है, ठीक है। बुमराह स्टार्ट करता है, उसके बाद बाकी टीम आके बनाती है। अगर आपने अफगानिस्तान का मैच देखा होगा ना, तो उसने जैसे वो मैच शुरू हुआ था, अफगानिस्तान की सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसने आते ही इतनी शानदार विकेटें ली है कि इतना अच्छा खासा उन्हें प्रेशर बनकर, उनको समझ ही नहीं आया कि हमने करना क्या है। तो बुमराह भाई उन्होंने रखा ही इसलिए हुआ है कि अगली टीम पर प्रेशर बनाने के लिए। बिल्कुल। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।